मेरे प्यारे साथियों, चर्चा है आज एक एयरबेस की जहां पर हमारी सेना भी थी। इस जगह का नाम है आईनी एयरबेस। आईनी एयरबेस स्थित है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान स्थित है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में कहां तो कहा जाए तो अफगानिस्तान के उत्तर में। वहां पर हमारा एक एयरबेस था, नाम जिसका आईनी एयरबेस था। भारत से वो निकल गया है, यानी कि अब हमारी सेना वहां पर नहीं है। जब ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछी गई तो उन्होंने अपना जवाब बिल्कुल वही ऑफिशियल तरीके से दिया और कहा कि हाँ देखिए, दो देशों के बीच में अपनी वार्ता होती है, अब वो नहीं है। दोनों के साथ हमारा जो मतलब एक दूसरे का एग्रीमेंट था वो समाप्त हो गया है, अब हमारी सेना वहां नहीं है। सवाल ये नहीं है, ठीक है, दो देशों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितने दिन थी चली और आप लोग वहां से बाहर आ गए, लेकिन ये एयरबेस तब तक पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता बना हुआ था कि भारत इसका बहुत स्ट्रेटेजिकल यूज करता है, सुखोई तैनात रखता है, ग्लोब मास्टर से लोग निकालता है। लेकिन 2021 में जैसे ही यहां से अमेरिका निकला, ताजिकिस्तान को फिर से सांस में सांस आई और वो नजदीक पहुंच गया रूस के। कहते हैं कि रूस ने भारत को एक दोस्ताना धोखा दिया। भारत को यह बात पता क्यों नहीं चली, और दूसरा, ऐसा करने में हमने अपना जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर है वो कैसे रिलीज कर दिया। हम जियोपॉलिटिक्स में पिछड़ कहां गए, हम क्यों ताजिकिस्तान को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आज क्या ये हम कह सकते हैं कि जिस चाइना से और पाकिस्तान से हमें टेंशन नहीं है, या फिर अफगानिस्तान में हमें रीच बनाए रखने के लिए एक तो बेस चाहिए ही चाहिए, तो हमने अपनी लोकेशन कैसे खो दी, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन दो के पीछे इन दोनों का हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि रूस ने हमारे साथ मित्रता रखते हुए हमसे ताजिकिस्तान पर प्रेशर डलवाया, यानी खुद ने ताजिकिस्तान पर प्रेशर डाला कि इंडिया को यहां से बाहर निकालो, क्योंकि भारत इसका उपयोग प्रो वेस्ट कर रहा है, पश्चिम के लिए कर रहा है। यानी कि चाइना, यहां पर रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस दिया और चाइना ने अपना इंटरेस्ट शो किया। तो चाइना और रशिया ही सीक्रेट तरीके से भारत को इस जगह से निकलवाने में मतलब कामयाब हुए थे और भारत को यह जगह खोनी पड़ी थी। कहते हैं कि इसके लिए दोस्ताने के अंदर हमें धोखा मिला, जो कि हमें रूस ने दिया, और रूस का उद्देश्य साफ था कि हम वेस्ट को कम से कम इतना नजदीक नहीं आने देंगे। एक एयरबेस था, एक वाइटल एयरबेस था। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में से एक है, जहां पर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब है वहां पर। अब ताजिकिस्तान में आयानी नाम का एक एयरबेस था, दुशानबे उसकी कैपिटल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ उसकी बाउंड्री लगती है। पहले रशिया का हिस्सा था, आप जानते हैं उसको। पुरानी बात है कि दुशानबे से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ पुराने जमाने का एयरबेस था, टूटा फूटा, पुराने रशियन जमाने का, सोवियत जमाने का, नॉन ऑपरेशनल था, कुछ था ही नहीं वहां पर। तो 2002 से, अभी तो 2025 है, 2002 से भारत को ताजिकिस्तान ने एयरबेस दिया कि आप देखो यहां पर कुछ हो सकता है, ये तो जंगल पूरा का पूरा, यहां तो कुछ है ही नहीं, और शायद उसका 20 साल का कुछ लीज पीरियड भी था। तो भारत ने वहां पर बहुत पैसा लगाया। वहां का जो रनवे था वो भी पक्का करके, लंबा करके 3200 मीटर, 3.25 किलोमीटर का बनाया। करीब करीब $100 मिलियन इंडिया ने उस पर खर्च किए। ये बिल्कुल जर्जर हालत में था, कुछ था नहीं, सब टूटा फूटा था। लेकिन भारत की ओर से बीआरओ को भेजा गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर वहां पर हैंगर्स बनाए गए, फ्यूल टैंक्स बनाए गए ऑयल की सप्लाई के लिए, रिपेयर के लिए हैंगर्स बनाए गए वहां पर, लॉजिस्टिक्स, रडार सिस्टम, वो सब चीजें वहां पर भारत ने बनाया। ये देख के रशिया की आंखें खुल गई। रशिया की आंखें खुल गई, या तो पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड शानदार एयरबेस बन गया पूरा का पूरा। वहां पे इल्यूशन 76 जो कि भारी भरकम एयरक्राफ्ट है वो भी उतरने शुरू हो गए, सुखोई 30 है वो भी विमान आने शुरू हो गए। अब इसको ये देखा तो रशिया की आंखें चढ़ गई, कहते हैं तो वापस लेना चाहिए। अब उसने ताजिकिस्तान पे प्रेशर डाला, और ताजिकिस्तान तो उसका अपना ही था, पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, कि भाई इंडिया को निकालो यहां से। वो साहब, इस दुनिया में ना अपना कोई नहीं है। वो रशिया जिसको हम दोस्त समझते हैं ना, दोस्त, उस दोस्त ने भी गद्दारी की और ताजिकिस्तान को कह दिया कि इंडिया को निकलने को बोलो यहां से। मकसद बड़ा साफ था कि इसके ऊपर रशिया फिर से अपना एयरबेस बनाना चाहता था, और अब तो बना बनाया मिल रहा था उसको। इंडिया ने ऑलमोस्ट $100 बिलियन, आज के हिसाब से देखा जाए तो 900,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिया था, और उसको इतना पैसा लगा के उसको ढंग का एयरबेस बनाया। ये खबर अब निकल के आ रही है पूरे इंडिया के अंदर, एक्चुअली पहले नहीं थी। और फिर पता लगा कि इंडिया को ये 2022 में ही छोड़ना पड़ गया था। वहां पे इंडिया के कुछ हेलीकॉप्टर थे, कुछ हवाई जहाज वगैरह भी थे, लेकिन इंडिया ने कहा कि ये लीज अब हमको बढ़ा दीजिए, हमने इतना पैसा खर्च किया है। लेकिन पुतिन साहब ने इतना प्रेशर डाला कि भैया इंडिया को निकालो यहां से बाहर। ऊपर से चीन का प्रेशर आ गया। चीन कहता है कि ताजिकिस्तान से भी मेरी तो यहां पे सीमा लगती है, यहां इंडिया का एयरबेस कैसे हो सकता है, हमें मंजूर नहीं है, आप इसको निकालो। तो पता लग रहा है कि रशिया का और जोर बढ़ गया उसके ऊपर, क्योंकि रशिया चीन के साथ रहता है मुस्लिम। तो साहब इंडिया को यहां से निकलना पड़ गया। तालिबान से जब हमारे 2001 के अंदर जब रिजीम आया था, जब लोगों को निकाला गया था, यहां से रेस्क्यू किया गया था, तो अफगानिस्तान से यही ताजिकिस्तान में लाया गया था, और यहीं से इसी एयरबेस से भारत की एयरफोर्स के जो प्लेन थे वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया था। इंडिया ने यहां पे उसके पास एक फारखोर सिटी है अफगान बॉर्डर के ऊपर, एक हॉस्पिटल भी वहां चलाया हुआ था। भारत ने बहुत सारे देशों में अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन सवाल ही पैदा होता है साहब कि अल्टीमेटली जब अपना जो दोस्त है, जो रशिया था, अगर वो भी आपको धोखा दे तो कोई क्या करे। सेंट्रल एशिया के अंदर भारत के लिए एक एयरफोर्स का बेस होना एक तरह से इंडिया के लिए वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ था एक्चुअली, सच कहा जाए तो। यानी एयरबेस ताजिकिस्तान, और दुशानबे जो कैपिटल उसे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। लेकिन अब भारत के पास वो नहीं है, भारत को छोड़ना पड़ गया है। या ये कहा जाए कि ताजिकिस्तान ने रशिया के कहने पर भारत को वहां से निकाल दिया।
सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने तो सब कुछ किया वहां पर, ताजिकिस्तान को इंडिया का एहसानमंद होने की बजाय रशिया के पास जाना उसको फिर से ठीक लगा और रशिया ने यह मुनासिब समझा कि हिंदुस्तान को यहां से निकाल दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में आयानी एयरबेस इंडिया के पास था? नहीं था, नहीं, 2022 में जा चुका था वो, लेकिन ये खबरें अब निकल के आई हैं, इसको किसी ने रिलीज नहीं किया था। और ये भी बताया गया था कि 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विजिट किया था ताजिकिस्तान का, और 2018 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो आयानी एयरबेस पे गए थे। वहां पर हमारे करीब 150 सैनिक थे, 150 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की और एयरफोर्स के बाकी लोग थे वहां पर। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया को निकालने के लिए? ऑफकोर्स रशिया रिस्पॉन्सिबल है, फिर चाइना भी पीछे लग गया उसके। चाइना भी ताजिकिस्तान को बोला भी आप निकालो, हमारा तो आपके साथ 470 किलोमीटर का बॉर्डर है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद इंडियन एयरफोर्स बेस हियर ऑन आवर बॉर्डर हियर, तो इंडिया को निकालो यहां से।